तुम लोगों का इलाज करोगे और वीडियो बनाओगे और कहोगे कि देखो मैंने फ़लाँ को देखा, फ़लाँ उसी वक्त फ़ौरी तौर पर ठीक हो गया, फ़लाँ को मैंने भूखा, फ़लाँ उसी वक्त फ़ौरी तौर पर ठीक हो गया। तुम ऐसा करोगे कि क्या हम आपको अल्लाह का वली मान लेंगे? लोगों का इलाज करना, वीडियो बनाना, खुद को ऊंचे मकाम पर दिखाना, ये वलियों की खासियत है। आपको क्या मालूम कि अल्लाह के वलियों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। और जब लोग उनके पास आते थे तो वो उनका जिस्मानी इलाज नहीं, रूहानी इलाज करते थे, जबकि आप तो रूहानी खुद मरीज़ बन चुके हैं। किताबों में लिखा होता है कि जब कभी हसन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह लोगों में तशरीफ़ ले जाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई एक शख्स है जो आखरत का मुआयना कर रहा है, फिर लोगों को आखरत के बारे में ख़बरें सुनाते थे। चनाचा जब लोग उनकी मजलिस से फारिग होकर बाहर निकलते थे तो वो दुनिया को कोई चीज़ न समझते थे। अरे जाहिलो, अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, उनसे लोगों को फैज़ ऐसे मिलता है। बस मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताने का मकसद यही है कि आप आराम से इन फ्रॉडियों को पहचान सकें और अपना ईमान, अपना पैसा इनसे ख़राब होने से बचाए रखें। ये जो आजकल हरकतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला के वली में ये हरकतें मौजूद नहीं होती। अगर गलती से भी अल्लाह के वली में कोई ऐसी हरकत आ जाए तो वो पता नहीं कितनी कितनी रात सोते नहीं हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं, रोते हैं, जबकि ये तो खुशी से ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी मान लिया जाता है कि अल्लाह के वली के पास भी कोई परेशानी जाते हैं, कोई मरीज़ जाते हैं, उसको दुआ की अपील करते हैं तो क्या करता है, वो दुआ तो करती है लेकिन साथ साथ में उसको ये कहकर वापस भेज देता है कि आप अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत करें। जब आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको ना कोई बीमारी टच कर सकेगी और ना ही कोई परेशानी आ सकेगी। आप अपने साथ अल्लाह ताला को ले लें तो आपका हर काम होता जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी भी कोशिश यही है कि आप अपने आमिल खुद बन जाएं। जब तक आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात अच्छा हो जाएगा तो आपको फिर किसी मामिल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ अल्लाह ताला से बोलेंगे, दुआ मांगेंगे और आपका काम हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमारी बिल्कुल सुनता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। दुआ कबूल होने के बहुत से असबाब हैं। अब हम अगर तफसील में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अगली बार हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि अगर आप वज़ाइफ भी मांगते हैं, दुआ भी मांगते हैं तो आपका काम नहीं होता, उसकी वजह क्या है। इंशाल्लाह वहाँ भी दूसरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज तो हमारा टॉपिक कुछ और है तो उस पर जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में एक बार फिर आपको कहता हूँ कि बातनी आका जिन्नात की हाज़िरी में कोई दखल नहीं है। ये सरासर फ्रॉड है। ये जाहिल होते हैं जो बकवास करते हैं। हमें एक आलिम था, उसने हमारे साथ रब्ता किया कि 2000 से मैं धक्के खा रहा हूँ, रो के बयान किया। आलिम है, उल्मा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। पूरे कुरान सिर्फ उसने ना हिफ्ज़ किया बल्कि उसको जानता है, उसकी माना को पहचानता है, और फिर भी वो रो रहा है, परेशान है। भाईजान, ये माहौल का असर है, इन जाहिल लोगों का असर है कि इन्होंने इसका ईमान इतना ख़राब कर दिया था, उसका यकीन इतना ख़राब कर दिया था कि वो पहचान ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या चीज़ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समझाते हुए 10 दिन उसको लग गए थे, 10 दिन लगे उसका यकीन बनाते हुए। जब उसका यकीन ऐसा हो गया कि उसने मान लिया कि वाकई जिसे अल्लाह ताला कामयाब करना चाहे उसे कोई नाकाम नहीं बना सकता और कुरान से ज़्यादा पावर किस चीज़ में नहीं है, तो फिर हमने उसको सिर्फ एक मुख्तसर सी छोटी सी आयत दे दी कि जाओ भाई आप ये करो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा आराम से। और फिर उसने कहा कि बदनी असर, ऐसा ना हो कि डर खौफ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप अल्लाह ताला को रज़ा के लिए पढ़ें, इनको छोड़ दें। ये नहीं, इसलिए नहीं करें कि आप जिन्नात को गुलाम बनाएंगे, नहीं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपको आयत पढ़नी है। मुख्तसर सी आयत दे दी और मुख्तसर सी तादाद दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने किया तो छठे दिन बहुत ही अच्छी शिकल में, बहुत ही अच्छी शिकल में, यानी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद वाइट चेहरा, नूरानी चेहरा, उम्मा के साथ सुन्नत के तरीके के साथ वो आते हैं, जिन्नात खादिम आते हैं और बहुत ही प्यार से उसको सलाम कहते हैं। और सलाम के बाद पूछते हैं कि अरे भाई साहब, आपने हमें क्यों बुलाया है, आप हमसे क्या चाहते हैं, इस तरह नॉर्मल तरीके से। कहाँ 2 साल, कहाँ 6 दिन। 2 साल से उसका ईमान मजबूत नहीं था और उसका यकीन मजबूत नहीं था, क्योंकि उसके पास कुरान मौजूद था लेकिन उसे यकीन नहीं था। जब उसने यकीन से कह लिया कि अब मुझे हाज़िरी मिल जाएगी, उसका यकीन इस तरह मजबूत हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह छठे दिन वो चीज़ उसके साथ हो गई, उसकी दोस्ती हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बातनी आँख अगर आपकी खुली है, आपका यकीन कमज़ोर है, कन्फर्म में हाज़िरी नहीं होगी। आपकी बातनी आँख बंद है, आपका यकीन मजबूत है, तो कन्फर्म में हाज़िरी हो जाएगी। तजुर्बा करके देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इशारे से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अमल की तरफ। अब अमल के लिए आपको पहले 11 बार दुरूद पढ़ना है। बस उस टाइम अमल करना है जिस दिन नफिल आप पढ़ सकते हैं। 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, तुझे तो हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का पता है, लेकिन ये बात मेरे इल्म में भी डाल दे। दुआ मांगने के बाद आप 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और इब्राहिम पढ़ने के बाद 1200 तस्बीह खाली इसमें अल्लाह 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 गौर से, मोहब्बत से, तवज्जो से पढ़ेंगे। तो अमल के दौरान अगर आपको जमाइयाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, तो समझ लें कि आपके ऊपर जिन्नात का अटक है। लेकिन जमाइयाँ आती हैं, कम आती हैं, तो ये समझ लें कि आप जादू के मरीज़ हैं, आपको जादू का इलाज करना है।
नहीं आए तो समझ लें कि ना आप जादू का शिकार हैं, ना जिन्नात का शुक्र है। अल्लाह ताला का शुक्र करें और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अपने मज़बूत करें और अल्लाह ताला से दुआ माँगें, इंशाअल्लाह आपका मसाइल हल हो जाएँगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हकदार लोगों तक पहुँच जाए, वो अपना ईमान और अपना पैसा ऐसे फ्रॉडियों से बचाएँ। क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे पास तो बहुत अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत करम है। हर चीज़ से अल्लाह ताला, हर नेमत से हमें अल्लाह ताला ने नवाज़ा है। तो ये सब्सक्राइब करना, पैसा बनाना, हमारा ये कोई मकसद नहीं है। बस आप सँवर जाएँ, सुधर जाएँ, हमारा यही मकसद है, हमारा यही काफ़ी है। अगर हमारी वजह से एक बंदे का भी ईमान ताज़ा होता है, वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ उसका ठीक हो जाता है, तो हमने समझो कमा लिया। अल्लाह ताला आपके जान की, माल की, ईमान की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।